जेई में 2025 के लिए अगर आपको कोई और रोड मैप देखने की जरूरत पड़ गई इस एक वीडियो के बाद, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। बड़ा क्लेम है, इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि आज के इस एक वीडियो के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां से करने हैं, मटेरियल कौन सा यूज करना है, 7 से 8 दिन में चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे, आपका टाइम टेबल कैसा दिखने वाला है, आपका दिन का डिवीजन कैसे होने वाला है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट का कैसा होगा, ड्रॉपर स्टूडेंट का कैसा होगा, अक्टूबर में कौन सा काम करना है, नवंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, मॉक टेस्टिंग कैसे करनी है, मटेरियल को रिवाइज कैसे करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, लेक्चर्स को कैसे देखना है, इतने डेप्थ में आपको ये रोड मैप में आपको देने वाला हूं दैट दिस विल बी अ कंप्लीट मास्टर क्लास टू योर 99%। और अब भाई इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि ये रोड मैप आपको 99% दिला ही देगा क्योंकि आपके सीनियर्स ने इन्हीं चीजों को फॉलो करके 99% 3 महीने में स्कोर करा है, और आप भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जेनुअनली 3 महीने में जेई में क्रैक करा जा सकता है, 99% स्कोर करी जा सकती है। नॉर्मलाइज करो इस चीज को। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, बच्चे करते हैं। और कोई अगर आपको बोल रहा हो ना ये चीज कि भैया नहीं कर सकते, जस्ट बी रियल, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं, सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप पढ़ने बैठोगे आपको अपने आप दिखेगा होता हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, दो प्रोमिस आपसे चाहिए मुझे। पहली चीज, एक्शनेबल बनोगे, पढ़ने बैठोगे, हो गई बहुत रोड मैप, हो गए बहुत स्ट्रेटेजी, हो गया बहुत समय बर्बाद, हो गया बहुत रील्स और शॉर्ट्स और दोस्ती आ रही और गर्लफ्रेंड के साथ बातें, ये सब बहुत हो गया। अब पढ़ने बैठना है, कॉपी पेन घिसना है, 3 महीने घिसोगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके एनआईटी आईआईटी के अंदर बैठे होगे, एनआईटी आईआईटी के अंदर जब ओरिएंटेशन सेशन में बैठे होगे ना, वो बड़ा सा सुंदर सा कैंपस देख रहे होगे ना, अपने पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचा रहे होगे ना आईआईटी के कैंपस में, तब दिल को जो ठंडक मिलेगी ना, उसके लिए पढ़ना है। फिर रोड मैप, इसके बाद कोई और देखने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और देखना भी मत, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या क्या काम करना है आपको, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता देने वाला हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाना मेरे भाई, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाना, प्लीज कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम में से 99% बच्चे जो है वो खाली ऐसे करके वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे। ऐसे नहीं देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठोगे, पूरा सुनोगे। ये भी मुझे पता है 3 मिनट तक सुनेंगे, 3 मिनट तक सुनने के बाद ये नहीं, पूरा सुनोगे, पूरा आखिरी पॉइंट तक सुनोगे। नहीं सुनने का मैंने फिर भी सुनोगे। ठीक है। अगर सच में सीरियस हो, अगर तुम भाई मतलब तुम वीडियो को अगर एंड तक भी नहीं सुन सकते ना, तो तुम क्या क्या सीरियस हो यार पढ़ाई के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, क्या चीज पहले ऐड करनी है क्या चीज बाद में करनी है। फिजिक्स के अंदर मैं आपको क्लियरली ये 8 10 चैप्टर दे रहा हूं, इन 10 चैप्टर से आपके 40 से 50 नंबर कंफर्म है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन्हीं चैप्टर्स को करके जाना है। इन चैप्टर्स को आप पहले करोगे, इन चैप्टर्स को आप अच्छे से करोगे, और इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप कभी भी टेस्ट में छोड़ोगे नहीं। अगर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप टेस्ट में गलत अटेम्प्ट कर देते हो, छोड़ देते हो, तो इसका स्पेशल एनालिसिस करोगे, 5 से 10 सवाल लगाओगे, ताकि इनमें से कोई सवाल गलत ना हो। सिलेबस पूरा करके जाना है, लेकिन इनमें से एक भी सवाल आपको गलत नहीं करना है, ताकि आप अपने 50 नंबर तो सेफली कंफर्म कर दो फिजिक्स में। केमिस्ट्री के अंदर होगा ये वाले चैप्टर जो आपको 50 नंबर देंगे, इजी 50 नंबर देंगे। ऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स, मोल कंसेप्ट, कैसे करने हैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट, में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, और फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल और केवल यही करके जाना है। आपको करना पूरा सिलेबस है, लेकिन इनको अच्छे से करके जाना है। मैथ्स के अंदर मैंने 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इन 4 कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन के एक को आपने पकड़ना है, और अगले 3 महीने फॉलो करना है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं कोशिश करनी है कि भैया मैं अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग रैंडम चीजें कर रहा हूँ, 2 महीने कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, 2 महीने परम्यूटेशन कर रहा हूँ, 2 महीने प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ, नहीं। पढ़ जाओगे, 2 महीने करो, परम्यूटेशन आ जाएगा एग्जाम, एक सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये नहीं करना है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर थ्री डी, स्टैटिस्टिक्स, या तो आप इस वाले चंक को चूज कर लो और इसको ही अगले 3 महीने अच्छे से कर लो, 40 नंबर कन्फर्म। ठीक। अब बच्चे कहते हैं भैया इंटीग्रल नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से कर लो, इंटीग्रल की जगह वेक्टर थ्री डी और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लो। ठीक। फिर कोई बच्चे कहते हैं भैया नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि वेक्टर थ्री डी मेरे को नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लो, बायनोमियल अच्छे से कर लो, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अच्छे से कर लो, तीसरा वाला जो चंक है वो चूज कर लो। ठीक है। चौथा, अब बच्चे कहते हैं भैया मेरे से कैलकुलस भी नहीं होती, वेक्टर थ्री डी भी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट कर लो। अब कुछ कहेंगे भाई कोऑर्डिनेट नहीं होती, अलजेब्रा और कैलकुलस कर लो। कहते मैथ ही नहीं होती, तो मेरे भाई पहला वाला चंक चूज कर लेना, पहला वाला चंक चूज कर लेना। आप यहाँ पे आराम से पाओगे कि 12 सवाल आपको मिल जाएंगे, आप इसमें से 7 8 भी करके आ गए ना, तो आपका मैथ नहीं होती तो जीरो लाते हैं आप, तो कम से कम यहाँ 20 25 नंबर तो ले आओगे। ठीक है। तो ये आप में से इसमें से कोई एक चंक आपको चूज करना है, और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखना भी है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हाईली प्रिडिक्टेबल है, फ्री में आपको पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसकी लिंक।
हर एक चैप्टर के अंदर किस सब टॉपिक से सवाल पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, वो सारे सब टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। आप इन सब टॉपिक्स को जाके अपने नोट्स के अंदर मार्क कर सकते हो और इनके स्पेशल प्रैक्टिस आपको करनी है अपने एग्जाम में एक्सेल करने के लिए। इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। पढ़ाई और प्रिपरेशन में यही फर्क है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पूरा चैप्टर पढ़ेगा, जो प्रिपरेशन करने वाला बच्चा होगा वो भी पूरा चैप्टर पढ़ेगा। बट इन सब टॉपिक्स को, क्योंकि भैया हमको पता लग गया कि यहाँ से सवाल आ रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनके सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और सवाल भी प्रिडिक्ट कर दोगे आप, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा और आपको ये सब टॉपिक में बता दूंगा तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मैंने एक चीज बना के दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके अवेल कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। चैप्टर 2, चैप्टर कंप्लीशन के लिए फिजिक्स में आपको 7 दिन मैक्सिमम लगाने, केमिस्ट्री में 7 दिन लगाने, मैथ में 10 दिन लगाने, क्योंकि 11th भी आपके पास बहुत सारे बच्चों के 11th का बैकलॉग भी होगा। आप कहोगे भैया मेरे को कोचिंग से तो यार 20 लेक्चर लग रहे हैं रोटेशन में, छोड़ दो कोचिंग को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको 20 लेक्चर लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर को 7 दिन में नहीं कंप्लीट करवा पा रही है कोचिंग, तो मेरे भाई कोचिंग को बोलो भैया आप प्लीज, हो गया आपके साथ जितना साथ था हो गया, आपके साथ मैंने बेसिक सीख लिया, आपके साथ मैंने जे प्रिपरेशन का काफी सारा हिस्सा सीख लिया, लेकिन अब वो समय है जब मुझे एस्केलेटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 7 दिन में कैसे चैप्टर करना है उसका भी एक बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगा, बहुत ही यूनिक तरीका है और ऐसा तरीका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखो थ्योरी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 तरीके होते हैं थ्योरी को कंप्लीट करने के। पहला तरीका होता है कि भैया लेक्चर देख लो, अब रोटेशन के 20 लेक्चर देख लो बैठ के। एक तरीका ये है 20 दिन में एक चैप्टर करो, रोटेशन करो ऐसी, वेक्टर्स करो ऐसी, और मॉडर्न फिजिक्स करो, ऑप्टिक्स करो, एग्जाम आ जाएगा, काम खत्म, 4 सवाल लगा गया ना, एग्जाम में हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, ऐसे नहीं होता। और दूसरा तरीका क्या है, वन शॉट्स चैप्टर करते हैं तो भैया बहुत जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो समझ ही नहीं आते हैं, तो हमने इसका बीच का सोल्यूशन बनाया है। देखो यार, तुम्हें पता है हमारा बूट कैंप के बारे में, अब चूंकि जेई मेंस को आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया जेई मेंस का, तो हम लोगों ने इसको न्यू पैटर्न बूट कैंप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने और निशांत मैंने आपके लिए डिजाइन करा था। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी थी, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा था, मटेरियल प्रोवाइड करा था, आपको वीकली टारगेट्स दिए थे, आपको आईटीएस के मेंटरशिप सेशंस दिए थे, आपको स्ट्रेटेजी सेशंस दिए थे, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स दिए थे, या 28 के नोट्स दिए थे, और जो बच्चा भी यहाँ से 99.99% लेकर आएगा उसको हम लोग आईफोन 15 भी गिफ्ट करेंगे। इसका प्राइसिंग भी कम कर दिया, 2500 कर दिया, यहाँ पर भी 500 रुपए आपको और ऑफ मिल जाएगा, आप संकल्प कोड का यूज कर सकते हो। ये जो न्यू पैटर्न बूट कैंप है, इसके अंदर हमने एक बड़ा इनोवेटिव सी चीज बनाई है आपके चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कराने की। क्या है समझो, हमने आपको यहाँ पर एक लेक्चर लाइब्रेरी डिजाइन करके दी है। तो लेक्चर लाइब्रेरी क्या करती है कि लेक्चर लाइब्रेरी में आपको सबसे पहले मिलेंगे सबसे बढ़िया वन शॉट। तो रोटेशन का आपने ऐसे वन शॉट देखना चालू करा, ठीक है, तो आपने वन शॉट देखना है। आपने वन शॉट देखने के बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट नोट्स है ना, जो हमने आपको बूट कैंप में दिए हुए हैं, आपको उन कॉन्सेप्ट नोट्स को प्रिंट आउट निकाल लेना और केवल उसमें मार्किंग करनी है, नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो समय आप वहां भी बचा सकते हो। आपने लेक्चर देखना चालू करा, आपने देखा कि वन शॉट से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आ गया, एंगुलर मोमेंटम नहीं आया समझ, अब क्या करें। तो आपने क्या करना है, आपने जो हमने लेक्चर लाइब्रेरी में कंसेप्ट लेक्चर दिया हुआ 15 से 20 मिनट का एंगुलर मोमेंटम का, आप उस कंसेप्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, वन शॉट देख रहे हैं, जहां फंस रहे हैं कंसेप्ट लेक्चर की मदद ले रहे हैं। ठीक, चैप्टर आपका फिर भी कम समय में हो जाएगा कंपेयर टू दूसरे चैप्टर्स, क्योंकि अगर आप लेक्चर वाइज चलते हो ना तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 3 लेक्चर में कराया जाता है, और वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वन शॉट से आधे घंटे में समझ आ जा रहा है तो क्यों ना समझे, लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा है तो उसको हम कंसेप्ट लेक्चर से कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और तभी कहता हूं ये चैनल आपको स्मार्ट स्टडी से 99, इसी को तो कहते हैं पढ़ाई और प्रिपरेशन में फर्क। तो ये चीज कहाँ मिलेगी आपको, भारत स्कूल के बूट कैंप में मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको निशांत भैया और मैंने मिलकर ये चीज इसलिए डिजाइन करी क्योंकि हमने अपनी प्रिपरेशन में भी फेस करी है चीज यार, है ना, मैंने भी फेस करी है, निशांत भैया ने फेस करी है। तो अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पहली चीज तो करनी है कि इसको अवेल कर लेना। इसको तो अवेल करना ही, और सस्ता भी कर दिया यार, मतलब इससे ज्यादा क्या सस्ता करे, 2000 रुपए का कर दिया आपके लिए, संकल्प कोड यूज कर लेना। तो आपने क्या करा, चैप्टर वन शॉट से कंप्लीट करा, 3 दिन आपने लगाया इस तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, एक दिन आपने लगाया सॉल्विंग सेशन में। सॉल्विंग सेशन क्यों देखोगे, अरे यार सॉल्विंग सेशन से ये समझ आता है कि चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टीचर कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग करना है उसकी एक्टिंग करने की हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी ना। तो ये तरीका है किसका, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन यूज करेंगे, मोशन जे करके एक चैनल है उनका, 2020 उनका क्रैश कोर्स है, वो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक फिर हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बैंक हमको प्रोवाइड कर रखा है बूट कैंप के अंदर। बूट कैंप के क्वेश्चन बैंक को यूज करो, किसी और क्वेश्चन बैंक को देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बैंक है वो, उसको आप यूज करेंगे, 100% सवाल आपको वहां से मिलने वाला है। और उसके बाद आपको एक फाइनल चीज ये करनी है जो कि आपके चैप्टर को गारंटी कर देगा कि आपका चैप्टर 100% रेडी है, वो है हमारा जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज के बारे में आपने सुना होगा, जो कि हमने अब नए पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया जब से आपका वो आया है, नया पैटर्न आया उसमें नया पैटर्न में टेस्ट सीरीज को कन्वर्ट कर दिया।
लेवल 3 के टेस्ट वहां पे आप दे दो, बेस्ट बुक टेस्ट दे दो, पीवाईक्यू टेस्ट दे दो। क्या चीज बता रहे हो भैया? देखो ये हमारी जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1000-1500 की टेस्ट सीरीज है, बहुत महंगी नहीं है। और इस समय अगर आप ले लेते हो तो आपको इसी टेस्ट सीरीज के अंदर 1000-1500 का जो प्राइसिंग है उसी के अंदर आपको जेई मेंस, एडवांस, वीआईटी, बिटसेट सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाता है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फिजिक्स ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन का टेस्ट दे देना है। जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन का टेस्ट में 30 क्वेश्चन आपने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन का टेस्ट आपने यहाँ से दे दिया, और एक आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज का टेस्ट यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कर दिया। और अगर आप इसमें 80% मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो आप खुद को जेई मेंस लेवल पे इतना जबरदस्त रेडी मानो कि आप कहो कि भैया मैं 100% सवाल बना के आ जाऊंगा। दोस्तों शर्त लगा लो 1 करोड़ रुपए की कि मैं सवाल बना के आऊंगा, ठीक है। तो ये चीज हमने आपके लिए डिजाइन करी है, इतना जबरदस्त रिसोर्स है ये आपके लिए कि आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और ये आपको एनालिसिस रिपोर्ट भी बना के दे देता है कि भैया ये टॉपिक से रिव्यू किया, इस पे काम कर ले, ठीक। तो ये आपको करते जाना है, ठीक है। अब आपका मतलब क्या हो गया, चैप्टर कैसे कंप्लीट हो गया हमारा? वन शॉट और कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपने 3 दिन लगाए, ठीक है। एक दिन आपने सॉल्विंग सेशन में लगाया, एक दिन आपने क्वेश्चन बैंक में लगाया, और एक दिन आपने जेई संकल्प के बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट को यूज करने में लगाया, ठीक है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो तबियत सही नहीं है मेरी, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए। तो तुम लोग भी यार थोड़ा सा समझ रहे हो, मोटिवेट कर देना मुझे भी यार, लाइक वाइक करके, ठीक है। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है, समझ गए? सिंपल सी चीज है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट नोट जो आपको चाहिए वो मैं फ्री में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां आप डाउनलोड कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से भी। कैसे यूज करना है वो आगे बताऊंगा, सुनते जाओ सुनते जाओ। फिर कह रहा हूँ बहुत लंबा वीडियो, सुनते जाओ भाई, बहुत जरूरी चीजें हैं इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर क्या करोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, वन शॉट ऑफ कॉन्सेप्ट लेक्चर जो बूट कैंप के अंदर दिए हुए हैं, बूट कैंप या डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ले लेना है भाई। इस समय कुछ भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है, चुपचाप ले लेना है। जो चीजें लेक्चर लाइब्रेरी में दी हुई है उसको फॉलो करनी है, जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसको फॉलो करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया उसको फॉलो करना है। और जो जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में मैं आपको 2 टाइप के टेस्ट बता रहा हूँ वो आपको देने हैं इस समय, जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्हीं चीजों को यूज करके 99% लाइए बच्चों की। और आप, ठीक है, अब आपने ये कर लिया, इसके बाद आपने केमिस्ट्री में ना एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है। चैप्टर आपने कंप्लीट करा, तुरंत एनसीईआरटी रीड करोगे, तुरंत पूरी एनसीईआरटी रीड करोगे। क्यों करेंगे भैया? भाई देखो यार, ऐसा है ना, पिछले साल का पेपर उठाना और एसर्शन नीडल सवालों को देखना, ठीक है। पिछले साल वाले बच्चे बड़ा परेशान थे, एसर्शन नीडल सवाल कहाँ से आ रहे हैं भैया, ठीक है। और फिर मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, ये मेरे भाई ये देखो ये किताब है, इसको कहते हैं एनसीईआरटी। इसकी लाइन से सीधे सीधे एसर्शन रीजन आ रहे हैं, एसर्शन लिखा हुआ है, अगली लाइन में रीजन लिखा हुआ है, एज इट इज। एमआर की भी गलती नहीं है भाई, एमआर तक सेम लिख दिया वहां पे एग्जाम में जाके। तो एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाएगा, एनटीए डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल पूछेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन बैंक, आप बूट कैंप में जो क्वेश्चन बैंक दिया गया फॉलो करेंगे उसको अच्छे से। जेई संकल्प के बुक टेस्ट बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। कहाँ से? अरे यही वाले टेस्ट से भाई, ये आपके प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये आपके बेस्ट बुक टेस्ट, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं जाके, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपका चैप्टर जेई मेंस लेवल पर रेडी है या नहीं। बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गेनिक की रिएक्शन शीट आपको बनानी है खुद से, मैंने आपको दे भी रखी है। आप इन रिएक्शन शीट को यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्री में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इनऑर्गेनिक तो जरूर पढ़नी है, 2 से 3 बार पढ़नी है। फिजिकल के अंदर भी आपको एक फॉर्मुला शीट डिजाइन करनी है, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको यूज कर सकते हो। और आपको मैंने इस प्रकार के माइंड मैप्स भी दे रखे हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। माइंड मैप्स को भी कैसे यूज करना है मैं आपको आगे भी बताऊँ, ठीक है, फ्री में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। मैथ्स के अंदर क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, वन शॉट और कॉन्सेप्ट लेक्चर्स का आप यूज करेंगे, सॉल्विंग सेशन यूज करेंगे, सिंगल इलस्ट्रेशंस का यूज करेंगे, क्वेश्चन बैंक जो आपको प्रोवाइड करा गया है, पीवाईक्यू टेस्ट जो आपको दिए गए जेई संकल्प टेस्ट सीरीज में वो यूज करेंगे, और बूट कैंप के क्वेश्चन बैंक का यूज करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे अपनी डाउट कॉपी में डालेंगे, डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। मैथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल करने का यही तरीका है, सिर्फ यही तरीका है मैथ्स पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है। सिंगेज जेई एडवांस की किताब के इलस्ट्रेशंस मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप सिंगेज जेई एडवांस की किताब के इलस्ट्रेशंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपको लग रहा है वो टफ पढ़ रहे हैं, तो हमने जो आपको आईटी जेई के कंसेप्ट नोट्स दिए हैं, आप उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में सॉल्विंग सेशंस को देख सकते हैं जो हमने आपको लेक्चर लाइब्रेरी में दिए होंगे बूट कैंप में, ठीक है। और अगर आप सॉल्विंग सेशन और भी देखना चाहें तो मोशन जेई का सॉल्विंग सेशन आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे सिंगेज के इलस्ट्रेशन नहीं सॉल्व हो रहे, सिंगेज इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है करना, इलस्ट्रेशन मतलब सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डे टाइम डिवीजन, ठीक है। डे टाइम डिवीजन का मतलब क्या है कि एक दिन में आपका समय का डिवीजन कैसे दिखने वाला है। मैं तो अपने आपको हाइड कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो आपका समय का डिवीजन कैसा दिखना चाहिए, 6 घंटे के आपको लेक्चर दिन के अंदर देखने, ठीक है। और 6 घंटे की सॉल्विंग करनी है, और 1 घंटे का रिवीजन करना है। 6 घंटे के लेक्चर और 6 घंटे के सॉल्विंग के बीच में एक आधे घंटे का नैप जरूर होना चाहिए, आपको आधे घंटे की नींद जरूर लेनी है ताकि आप फ्रेश हो जाओ, ठीक है।
6 घंटे के लेक्चर में 3 सब्जेक्ट के आप लेक्चर को रेफर कर सकते हो, 2-2 घंटे के लेक्चर आप देख सकते हो। वन शॉट देख रहे हो तो 2-2 घंटे के वन शॉट देख लेना, मतलब 8 घंटे का वन शॉट देख रहे हो तो 2 घंटा, 2 घंटा आज देखना, 2 घंटा कल, 2 घंटा परसों, मतलब 2 घंटे के 4 लेक्चर में उसको डिवाइड कर लेना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 8-8-8, ठीक है, ये फिजिक्स का वन शॉट, ही केमिस्ट्री का है, मैथ का, तो इसको आपने 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो 2 घंटा फिजिक्स देखा, 2 घंटा केमिस्ट्री देखा, 2 घंटा मैथ देखा, इस तरीके से। 6 घंटा सॉल्विंग में आप 2 सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हो, जैसे आज फिजिक्स केमिस्ट्री करी, कल केमिस्ट्री मैथ कर लो, परसों मैथ फिजिक्स कर लो, और इसको रिपीट करते जाओ। तो आप एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट को 5 बार कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरा एक सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसी सब्जेक्ट को डेली डाल दो, ठीक है, और बाकी दूसरा सब्जेक्ट रोटेट कर लो, मतलब मैथ फिजिक्स कर लिया आज, मैथ केमिस्ट्री कल, मैथ फिजिक्स आज, मैथ केमिस्ट्री कल, इस तरीके से भी कर सकते हो। और 1 घंटे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस सुनते जाना मेरे भाई, सुनते जाओ यार, क्यों डर रहे हो, सुनते जाओ, ठीक है। बढ़ते आगे। चैप्टर 4, लर्निंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच, ये हमको कैसे बनाना है, ठीक है। अब समझ लो, आपने पीसीएम का लेक्चर देखा, लेक्चर कैसे देखा भाई, वन शॉट देखे, ठीक है, वन शॉट देखे, वही लेक्चर हो गया, वही देखा। नहीं समझ आया आपको, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, आप तुरंत कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में जाओगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में उस टॉपिक को रेफर करो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट नोट्स जाओगे, कॉन्सेप्ट नोट्स से पढ़ के देखोगे। फिर भी नहीं समझ आया तो आप चैट जीपीटी पे जाओगे या मेटा एआई पे जाओगे। चैट जीपीटी, मेटा एआई सबको पता है क्या होता है, ठीक है। वहां पे एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, एक्सप्लेन टू ए 5 year old kid व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशन, ठीक है। और वो आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे देगा, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये तरीका होगा आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को समझने का। अब आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ाई करनी, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, सवालों को लगाने का अप्रोच क्या होने वाला है, आपने क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब शुरुआत हो गई क्वेश्चन की, तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। अगर शुरुआत हो गई लेकिन वो अनसॉल्व रह गया, तो एक केस तो ये हो गया, यह एक केस ये हो गया कि क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, तो या तो अनसॉल्व रह गया या शुरू ही नहीं हुआ। दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, सोल्यूशन देखना है और क्वेश्चन को अपनी डाउट कॉपी में ऐड कर लेना है। डाउट कॉपी में क्यों ऐड करोगे, ताकि डाउट कॉपी को आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको, और आप ये कह सको कि जो सवाल मेरे को आते थे वो तो मुझे आते थे, वो मैंने कर लिए, जो मुझे नहीं आते थे उसको मैंने डाउट कॉपी पे लिख लिया, अब उसको भी मैं अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, तो मेरा वो वाला टॉपिक वाला पार्ट भी अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करोगे, मैंने आपको फिर बता दिया, आप क्वेश्चन बैंक, जेई बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक यूज करोगे, जो हमने आपको बूट कैंप में प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो सवाल, अब एक चीज और आती है, बच्चे कहते हैं भैया कुछ ऐसे सवाल है जो हमने पहले अटेम्प्ट करे थे, लेकिन अब हम उसको देखते हैं तो हमसे वो सवाल होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स के अंदर भैया बहुत आराम से पहले जो है वो टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन आराम से कर लिया करते थे, बट आप वो कर नहीं पाते, तो क्या करें। ऐसे में अगर आपको अगर कोई इस प्रकार का सवाल मिलता है, तो वो आपको ये सिग्नल दे रहा है कि आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है, अभी के अभी, बेटा अभी रिवाइज करो तुरंत। कैसे रिवाइज करोगे, तुरंत रिवाइज करोगे चैप्टर, कैसे करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स को लोगे, उनको रिवाइज करोगे, अपने नोट्स के क्वेश्चंस को रिव्यू करोगे, क्लास क्वेश्चंस को रिव्यू करोगे, और उन टेस्ट को उस क्वेश्चन को वापस से रीअटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और इससे डिमोटिवेट नहीं होना, इससे घबराना नहीं है, ये एक इंसाइट है आपके लिए, तो इसको एज इंसाइट समझना है, ठीक है, कि यार चलो इसने मेरे को बताया, कोई सवाल मेरे को बताना चाह रहा है ये, ठीक है, तो उससे डरना नहीं, घबराना नहीं है, इस तरीके से चलना है, ठीक है। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 5 रिवीजन। अब देखो, रिवीजन करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट आज इतना समय नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो मैंने आपको बूट कैंप में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड भी कर रखे हैं। और रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज जो मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है वो ये है, शॉर्ट नोट्स तो आप यूज कर सकते हो, वो तो मैंने आपको बूट कैंप में दे रखा है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। साथ में आपको अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है ना, तो मेरे भाई मैंने आपको ना टॉप 25 पीवाईक्यूज जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज में भी दे रखे हैं। तो भाई दो चीजें लेनी है, बूट कैंप और टेस्ट सीरीज, बस इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपका 99% कन्फर्म है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। ये 25 सवाल में आपको हर एक टॉपिक से एक एक सवाल मिल जाएगा, जो आपको ये बता देगा कि भैया आपका चैप्टर जो है वो आपका अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया। लेकिन शॉर्ट नोट्स का ना ये होता है कि यार दूसरे के शॉर्ट नोट्स दूसरे के ही होते हैं, अपने नहीं हो सकते, तो उसको अपना बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे अपना, उसको मॉडिफाई करके। मॉडिफाई कैसे करोगे, अब मैं जब कहता हूँ मॉडिफाई करके, तो बच्चे से यार करते नहीं मॉडिफाई, तो मैंने क्या करा, मैंने आपको ये माइंड मैप प्रोवाइड करे हुए, आप इन माइंड मैप से शॉर्ट नोट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है,
आपने इसका प्रिंट आउट निकालना, फ्री में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, फ्री में दिया हुआ। यहाँ पे आप चीजें ऐड कर सकते हो छोटी मोटी जो आपको मिली है, जो आपने जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई है, आप यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो। प्लस मैंने जानबूझ के इसमें कुछ गलतियां करी हुई है बीच बीच में, जानबूझ के कुछ कुछ स्पेलिंग गलत है, कुछ गलतियां मैंने करी हुई है। क्यों करी हुई है? इसीलिए करी हुई है ताकि आप इनको वापस से एक बार रीड कर लो, ठीक है? तो वापस से रीड कर लो और गलतियों को करेक्ट कर लो। अगर आपने ये कर लिया तो आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो रेडी है, और बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त रेडी है, ठीक है? तो इसको, ये सारे के सारे माइंड मैप्स को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसको आपने इस तरीके से ऑन कर लेना है, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार अगर आप नहीं रिवाइज करते हो किसी शॉर्ट नोट्स को तो आप भूल जाओ कि आपका चैप्टर रेडी, ठीक है? साथ में कुछ सवाल पूछते समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करने, 3 साल के लगाने हैं पिछले, लेकिन मैंने आपको जो जेईई संकल्प में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट दिए हैं, आप उनको अटेम्प्ट करो। आप 3 साल छोड़ो, आप केवल उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है? अब फाइनल चीज, कब तक क्या क्या कंप्लीट कर ली? देखो, अक्टूबर में तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बकेट लिस्ट प्रोवाइड करी थी कि ये चैप्टर तो आपको कर ही लेने हैं, वो आपके अक्टूबर एंड तक अच्छे से हो जाने चाहिए। नहीं हुए हैं तो नवंबर मिड तक अच्छे से हो जाने चाहिए, ठीक है? उनको तो आपने कर ही लेना, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है? अच्छा, नवंबर में आपको एग्रेसिवली सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ नहीं सोचना है, टेस्टिंग रिवीजन मॉक टेस्टिंग कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस निपटाया निकलो भाई, और क्वेश्चन सॉल्विंग करे निकलो। आपको रैप अप करना है जल्दी से सिलेबस। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ करना है। दिसंबर मिड तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से। 15 दिसंबर के बाद आप मॉक टेस्टिंग चालू कर दो, जनवरी में मॉक टेस्टिंग चालू कर दो। मॉक टेस्टिंग के लिए भाई यहाँ पे हमने आपको फुल टेस्ट भी दे रखे, ठीक है? सारे के सारे फुल टेस्ट नए पैटर्न में दे रखे, ठीक है? अभी अभी कुछ कुछ टेस्ट यहाँ पे ये टफ शिफ्ट वाले अपडेट नहीं हुए, वो हम अपडेट करवा देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू प्रैक्टिस टेस्ट अलग से आपके लिए डलवा दिए थे ताकि आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है, राइट? तो ये चीज आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक? समझ आ गया? क्लियरली समझ में आ गया? अब फाइनल चीज, चैप्टर 7 फाइनल चीज, वो है हमारा माइंडसेट। देखो मेरे भाई, बहुत सिंपल सा माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या माइंडसेट रखना है। जो सवाल मेरे से बनेगा वो मैं बनाऊंगा, जो सवाल मेरे से नहीं बनेगा मैं सीखूंगा, बस। बस, कुछ नहीं सोचना है। डीमोटिवेशन, मोटिवेशन, एग्जाम में होगा नहीं होगा, एग्जाम में कैसे होगा, एग्जाम कैसा होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, 220 नंबर चाहिए, 280 नंबर चाहिए, मेरा इतना सिलेबस रह गया है, मेरे दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए, मेरे दोस्त के कम नंबर आ गए, कुछ नहीं सोचना है। जो सवाल मेरे से हो रहा है हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसका सोल्यूशन देखूंगा, सीखूंगा, बस। आपको स्पॉन्ज बन जाना है। आपने वो देखा है, वो देखा है वो आपने, स्पॉन्ज कैसा होता है? जो चीज उस पे पड़ती है सोखता जाता है, सोखता जाता है, सोखता जाता है। बस आपको सोखते जाना है। जो चीज आप पे पढ़ रही है ना, जो नॉलेज आप पे पढ़ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को सोखते जाना है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? इसके अलावा दूसरी चीज, बूट कैंप के अंदर जो लेक्चर्स हैं, जो मटेरियल है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छी तरीके से यूज करना है। अगर आप लेक्चर किसी और के यूज कर रहे हो तो भी आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लेक्चर्स का यूज कर सकते हो टॉपिक्स को समझने के लिए। मटेरियल तो आपको यही यूज करना है यार, इससे अच्छा मटेरियल, मतलब समझ रहे हो, निशान जिंदल भैया ने अपनी टीम के साथ वेरीफाई करवा के इस मटेरियल को डिजाइन करवाया है, तो ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रेलेवेंट मटेरियल है जेईई मेंस के लिए, इससे ज्यादा रेलेवेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसको अच्छे से यूज करना है। जेईई संकल्प की जो टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये दो चीजें अगर आप कर लेते हो ना, तो भाई इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जेईई मेंस के अंदर सवाल गलत नहीं होने वाला, ठीक है? और फाइनल चीज, आपको इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करना है। उनको अच्छे से करने के अलावा बाकी सब चैप्टर्स को भी बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, बस उन वाले चैप्टर्स को और बढ़िया से करना है। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की मार्किंग अच्छे से कर लेनी है। चैप्टर को कंप्लीट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया, आपको आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच मैंने आपको समझा ही दी, हर चीज मैंने आपको समझा दी है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। अब कमेंट में लिखो, हाँ भैया इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका फिजिक्स के लिए, कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी रोड मैप अलॉन्ग विद ईच चैप्टर को कैसे कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है। दिस इज ऑल, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।